ओके, सो आज हम बात कर लेते हैं ऑफ पेज एसईओ की एंड इसी के साथ हमारा एसईओ का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब ऑफ पेज एसईओ में अगर अपन बात करें तो हमें वेबसाइट की रेपुटेशन बनानी होती है आउटसाइड द वेबसाइट। यानी कि हम इसे जगह जगह पे लिस्ट कर रहे होंगे और भी बहुत सारी चीज़ें कर रहे होंगे। तो अभी मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, जैसे कि सबमिशन ऑफ वेबसाइट। तो अब अगर अपन थोड़ा नीचे आए तो आपको अगर ये दिख रहा हो आर्टिकल सबमिशन, फ्री डायरेक्टरी सबमिशन, फॉरम सबमिशन, ये सारी आपको वेबसाइट्स मिल रही होंगी। फ्री वेब सबमिशन। अब देखो, जब ऑफ पेज कर रहे हो ना, तब आपको पासवर्ड्स को ध्यान से रखना होता है क्लाइंट के या फिर आपकी खुद की वेबसाइट के। जो भी आप पासवर्ड जगह जगह पर डाल रहे हो उससे एक जगह लिस्ट करते जाओ या फिर सेम पासवर्ड्स यूज करो। क्यों? जब अपन क्लाइंट का कर रहे होते हैं तो अगर अपन को इन फ्यूचर उस सबमिशन के अंदर कुछ चेंज करना हो तो हमारे पास ओनरशिप रहनी चाहिए उस अकाउंट की, तब जाके अपन उसके चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे अपन देखें, अगर सोचें कि क्या होता है ऑफ पेज एसईओ, यानी कि अपनी वेबसाइट के बाहर रहकर अपनी वेबसाइट की रेपुटेशन बढ़ाना। ठीक है, तो अभी तक अपन ने जो भी किया वो वेबसाइट के अंदर किया, वेबसाइट के कंटेंट को सुधारने की कोशिश करी, वो सब। अब अगर अपन बाहर की बात करें तो अपना एक गूगल बिजनेस बनाना, उसके अलावा सबमिशंस डालना, उसके अलावा एक चीज़ और आती है, जैसे मैं लिखूं कुछ, शायद मैंने ऑलरेडी एग्जांपल ले रखे हैं उधर। ऑफ पेज यानी कि अपनी वेबसाइट के बाहर ऐसे काम करना जिससे गूगल और लोगों दोनों को साइट पे ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड करना है अपन को वेबसाइट के बाहर रहकर। ठीक है, अब ऑफ पेज एसईओ क्यों ज़रूरी होता है, तो गूगल एक सिंपल लॉजिक फॉलो करता है। अगर ज़्यादा लोग किसी वेबसाइट के बारे में बात कर रहे हैं, कोई भी अगर उस वेबसाइट के बारे में बात कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं, तो उस वेबसाइट को वैल्यूएबल माना जाएगा, उस वेबसाइट को ट्रेंड में माना जाएगा। सेम जो चीज़ होती है इंस्टा पर, जब लोग किसी ट्रेंड के बारे में ज़्यादा बात कर रहे होते हैं तो वो ट्रेंड्स आपको बार बार दिख रहे होते हैं। अगर कोई उस चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहा, यानी कि वो आउटडेटेड है, उस पर कोई भी मतलब ध्यान नहीं दे रहा। ठीक है, सो बेसिकली क्या होता है ना कि ज़्यादा मेंशंस यानी ज़्यादा ट्रस्ट, ज़्यादा बैकलिंक्स यानी हायर रैंकिंग, ज़्यादा पॉपुलैरिटी यानी ज़्यादा ट्रैफिक। ठीक है, अब जितना ज़्यादा ट्रैफिक आएगा, आपके पास लीड्स आएंगी, आपके पास लोग आएंगे, इंक्वायरीज आएंगी, वो सब हमारे पास आएगा और उसी की हमें ज़रूरत होती है एक बिजनेस को रन करने के लिए। इन द एंड हम सेल्स ही कर रहे हैं, हमारा मोटिव सेल्स लाना है, मार्केटिंग के थ्रू, आरओआई के थ्रू, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब बैकलिंक्स होते हैं दो तरह के भी हो सकते हैं, कोई फ्री भी हो सकता है, कोई पेड भी हो सकता है, कोई पार्टनरशिप में भी जा रहा होता है, कोई बार्टर भी कर रहे होते हैं अपन। बार्टर की अगर अपन बात करें तो यानी कि किसी वेबसाइट, कोई और भी हमारे साथ है जिनकी वेबसाइट पे अपन को ब्लॉग डालना है। ठीक है, अब उस ब्लॉग वाले ने क्या किया कि हमसे पूछा कि आपको आपकी वेबसाइट पे ब्लॉग डलवाना है कि आप काफ़ी टाइम से वैल्यू में चल रहे हो, आपका ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, तो आप क्या वेबसाइट पे ब्लॉग डलवाना चाहोगे? तो आप उसको पैसे देते हो, या फिर बार्टर हो जाता है कि आपने उसकी वेबसाइट का लिंक अपनी वेबसाइट पे रख लिया, ब्लॉग बना के डाल दिया, उसने एक ब्लॉग बना के अपना मार्केटिंग हो गई। ठीक है, अब एक चीज मान लेते हैं कि डब्ल्यू एस क्यूब टेक ने अपना एक ब्लॉग बनाया, एक बेस्ट इंस्टीट्यूट इन जोधपुर, अपन की वेबसाइट का, ऑस्मोसिस का डाल दिया उन्होंने। ठीक है, अब उस ब्लॉग पे ज़्यादा से ज़्यादा वेबसाइट के लिंक आएंगे, अपन को वहाँ पे डालना है यूट्यूब का लिंक, इंस्टा का लिंक, बहुत सारी चीज़ें। अब वहीं पे हमने भी क्या किया कि ऑस्मोसिस कंप्यूटर की वेबसाइट पे, इस वेबसाइट पे एक ब्लॉग डाल दिया, यहाँ पे एक ब्लॉग डाल दिया कि डब्ल्यू एस क्यूब टेक से रिलेटेड, या कोई केस स्टडी समझा दी या कोई कॉन्सेप्ट समझा दिया जहाँ पे अपन उसका नाम ले रहे हैं। ठीक है, तो वो बात कर रहे होते हैं अपन। ठीक है, ब्लॉग के अंदर, और ये बैकलिंकिंग हुई, ये सब आपको मैं अभी समझाता हूँ। नेचुरल बैकलिंकिंग यानी व्हेन समवन लिंक्स टू यू ऑन देयर ओन, मतलब उसने खुद ने कुछ पूछा करा नहीं, अपने आप डायरेक्ट लिंक डाल दिया। मैनुअल लिंक्स यानी अपने रिक्वेस्ट करी, रीच आउट किया उसके साथ एक कोलैब किया वेबसाइट के ऊपर, तो उसने लिंक डाल दिया। अब सेल्फ क्रिएटेड भी होते हैं
कि हमने जैसे डायरेक्टली सबमिशन बताया मैंने आपको, ठीक है, आर्टिकल सबमिशन, बहुत सारे टाइप के सबमिशन होते हैं, ठीक है। तो जब आप सबमिशन कर रहे हो तो आपको पासवर्ड्स और कौन सी आईडी से आपने किया है वो आपको एक लिख के रखना होता है साइड में, क्योंकि मैं तो ऐसे ही करता हूँ। मैं जब भी कोई सबमिशन करता हूँ या डायरेक्टली सबमिशन, आर्टिकल सबमिशन को किसी भी तरह का वेबसाइट से रिलेटेड सबमिशन कर रहा होता हूँ, तो मैं एक लिस्ट बनाता हुआ चलता हूँ विथ आईडी एंड पासवर्ड, कि उसकी आईडी क्या है, क्या क्या वेबसाइट पे मैंने चढ़ाया है। क्योंकि इन फ्यूचर कोई कोई अपन सबमिशन कर रहे होते हैं जिसमें अपन को एड्रेस वगैरह लिखना होता है, फ़ोन नंबर्स लिखने होते हैं, तो अब इन फ्यूचर वो फ़ोन नंबर बंद हो गया या अपन ने कहीं और शिफ्ट कर लिया, तो अपन को उसे चेंज भी करना होगा। वो आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन अपन वहाँ पे नहीं रख सकते, तो अपन को इन फ्यूचर उस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। अब वो मांगेगा अपनी ओनरशिप, कि आप इस आर्टिकल को या इस सबमिशन को या डायरेक्टली सबमिशन को चेंज करना चाहते हो, तो आपके पास ओनरशिप है क्या इस अकाउंट की, तो आपको उस अकाउंट का पासवर्ड, आईडी सब रखना पड़ेगा, ठीक है। लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटजीज वगैरह अपन को बताता हूँ मैं आपको। गेस्ट पोस्टिंग के मतलब आर्टिकल्स वगैरह, ब्लॉग्स वगैरह लिखे किसी ने, बिजनेस लिस्टिंग जैसे जस्ट डायल पे हो गया, इंडिया मार्ट पे हो गया, अगर आपका कोई फर्नीचर से रिलेटेड बिजनेस है तो इंडिया मार्ट हो गया, गूगल माई बिजनेस जैसा कि मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे, ठीक है। और सोशल मीडिया शेयरिंग के आपने इंस्टा पे, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे आप कर रहे हो, उसके अलावा ब्लॉग पे कमेंट्स वगैरह आ रहे हैं, फॉरम सबमिशन, डायरेक्टली सबमिशन, प्रेस रिलीज में भी जैसे आपने पीआर सुना होगा। पीआर दो तरीके का होता है, एक तो प्रेस रिलीज होती है, एक होता है पब्लिक रिलेशंस, ठीक है। इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन के, कोई ब्लॉगर है बहुत ही बढ़िया तो उसको अपन ने पैसे दिए, पैसे भी दे सकते हो, या फिर किसी छोटे मोटे ब्लॉगर के साथ आप कोलैब कर सकते हो फ्री में बार्टर करके, वो सब। सोशल मीडिया एंगेजमेंट, अब अगर आपके सोशल मीडिया पे अच्छे एंगेजमेंट आती है, एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। अगर कोई सर्च करता है ना, गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, तब अगर आप नीचे आते जाएं थोड़ा, तो हो सकता है कि आपको कहीं कहीं पे इंस्टा के लिंक्स आने लग जाते हैं कभी कभी, थोड़ी देर बाद, है ना। अगर अपन देखें, यूट्यूब का आ रहा है, देख सकते हो आप। इसी तरह आपको यूट्यूब के या इंस्टा के लिंक्स आपको इतना अच्छा अपना एसईओ करना होता है वहाँ पे भी, कि आपके यूट्यूब पे आपने डिस्क्रिप्शन लिखा और जो आपने हैशटैग्स डाले वो एसईओ फ्रेंडली होने चाहिए, यानी कि वो गूगल के रिजल्ट में भी आने चाहिए। यहाँ पे अगर अपन कुछ सर्च करते हैं, अगर ऑस्मोसिस कंप्यूटर, अगर ये सर्च कर, तो यहाँ पे वेबसाइट आ रही है, ठीक है। उसके अलावा भी आ रही है हमारे पास एक चीज़ जो कि है इंस्टा, उसके अलावा यूट्यूब भी आ रहा होगा शायद, यूट्यूब और लिंक्डइन, ठीक है। इन चीज़ों को अपन बैकलिंकिंग यानी ऑफ पेज के अंदर आता है। उसके अलावा अगर अपन बात करें गूगल माई बिजनेस, जो कि मैंने अभी आपको बताया, आई थिंक मेरे पास किसी का एक्सेस होगा, एक्सेस, I don't have the access right now. हाँ, तो अब आपका गूगल माई बिजनेस बहुत सारे तरीके का हो सकता है। अगर आप इस पे एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करें, तो यहाँ पे आपके पास आ रहा होता है बिजनेस नेम, जहाँ पे आप कीवर्ड्स को इसको फिल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन आ रहा होगा, कैटेगरी आ रही होगी, ओपनिंग डेट, कब खुला था ये प्रोडक्ट, क्या शॉप या फिर कोई ऑफिस कब खुला था, फ़ोन नंबर्स, व्हाट्सएप के लिंक, वेबसाइट का लिंक,
ठीक है, और लोकेशन। अब जब आप गूगल माय बिजनेस पे इस पे एडिटिंग कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि इस पे आप बहुत सारी एडिटिंग एक बार में ना करें। ठीक है, बहुत सारी एडिटिंग एक बार में नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपके पास यहाँ पे मतलब लिखा हुआ आ जाएगा गूगल बिजनेस टू मैनी एडिटिंग एरर। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे आपके पास कैंट सेव द एडिट, या फिर बहुत सारे दिन के लिए आपका मतलब एडिट रुक जाता है, काफ़ी दिनों के बाद वो एडिट मतलब टेक प्लेस करता है या फिर लेता ही नहीं है। तो उसके लिए फिर आपको गूगल के मतलब साथ बहुत सारी बातचीत करनी पड़ती है, मतलब बहुत माथा लगाना पड़ता है। तो आप ध्यान रखें कि आप गूगल माय बिजनेस के ऊपर, जो ये गूगल माय बिजनेस है, इस पे एडिटिंग बहुत ही आराम से करिए, मतलब एक दो दिन छोड़ के एक दो दिन छोड़ के एडिटिंग हो, एक साथ बहुत सारी एडिटिंग इज नॉट राइट इस पे। ठीक है, फ़ोन नंबर, एड्रेस, फोटोज़, फोटोज़ वगैरह आपको डालनी होगी। अब रिव्यूज़, रिव्यूज़ की अगर अपन बात करें गूगल माई बिजनेस पे तो इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे कि आपके पास कस्टमर आया, उसके फ़ोन से आपने रिव्यूज़ डलवाए, या फिर मतलब आपको उनको एनकरेज करना है कि आप रिव्यूज़ डालिए तो आपको थोड़ा डिस्काउंट वगैरह मिल सकता है, वो सब। ठीक है, ब्रांड मेंशंस, ऑनलाइन रेपुटेशन इसी से बनती है, ऑफ पेज एसईओ के द्वारा। अब गूगल पे अच्छे रिव्यूज़ होने बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया पर आपकी अच्छी ऑडियंस होनी चाहिए जो कि एंगेज कर रही हो, कमेंट दे रही हो, लाइक दे रही हो, शेयर कर रही हो। रिपोर्ट स्पैम और फेक कमेंट्स, अब जो फेक कमेंट्स होते हैं या फिर स्पैम कमेंट्स होते हैं उसको आपको हटाना होगा या फिर उसको आपको रिपोर्ट करनी होगी। जैसे अगर अपन यहाँ पे जाएं एंड गूगल रिव्यूज़ पे अगर अपन जाएं तो आई थिंक यहाँ पे आता है राइट रिव्यू, देखने से तो हाँ, व्यू ऑल रिव्यू। राइट रिव्यू या फिर वो भी कर सकते हैं अपन। तो आपको रिपोर्ट करना है उस रिव्यू को, स्पैम या फेक रिव्यूज को। ठीक है, उसके अलावा बैकलिंकिंग यानी ऑफ पेज चेक करने की बहुत सारी वेबसाइट होती है। ए एच रेफ हो गया, सैमरश हो गया, या फिर बहुत सारी वेबसाइट होती है आपकी मतलब लिंकिंग को चेक करने की। और एक चीज़ होती है ब्रोकन लिंक, जो मैंने आपको बताया होगा शायद, उसको आपको चेक कर लेना है कि आपकी वेबसाइट पे कोई ब्रोकन लिंक नहीं है या फिर कुछ ख़राब तो नहीं है, वो सब। गूगल अलर्ट्स, ब्रांड मेंशंस, तो आपको गूगल का एक अलर्ट भी आ सकता है। क्विक ऑफ पेज एसईओ चेकलिस्ट। अब क्रिएट एंड वेरीफाई गूगल माई बिजनेस, अपनी बिजनेस का एक गूगल माई बिजनेस तो आपको बनाना ही चाहिए। और ट्रस्टेड डायरेक्टरीज जैसे जस्ट डायल हो गया, इंडिया मार्ट हो गया, सुलेखा हो गया, बहुत सारी ऐसी डायरेक्टरीज होती है जहाँ पे आप अपने बिजनेस को सबमिट कर सकते हैं। उसके अलावा हाई क्वालिटी बैकलिंक्स हो गए, गेस्ट ब्लॉग्स वगैरह लिखवा लिया आपने, सोशल मीडिया पे आप अच्छे से कंटेंट शेयर कर रहे हो, अपनी रेपुटेशन बना रहे हो। एसईओ का अगर मैं आपको बताऊं तो ये आपकी चीज़ें मोस्टली फ्री होने वाली है। अगर आप सर्च भी करोगे ना यहाँ पे फ्री, फ्री तो भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल सकती है यहाँ पे। फ्री वेब सबमिशंस, 2000 प्लस वेब, आपको बहुत अच्छे से इसे करना होगा। आप आज अगर मैं आपको टास्क दूं एक, तो आपको इन वेबसाइट्स पे जाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जाके आपको एक मतलब इन पे डू फॉलो, यहाँ पे जाना है वेबसाइट्स पे, इन पे कोई भी वेबसाइट का आप कर सकते हैं या फिर अपने बिजनेस का खुद का ही कर सकते हैं। एक चीज़ और मैंने देखी है, एक वेबसाइट है आई थिंक येलो पेजेस करके, येलो पेजेस, यहाँ पे भी अपन लोकल बिजनेस डायरेक्टरी डाल रहे होते हैं। ठीक है, आई थिंक ये वेबसाइट अब बंद हो चुकी है, इंडियन येलो पेजेस, सॉरी। हाँ, ये रहा। तो अब आप यहाँ पे डायरेक्टरी सबमिशन कर सकते हैं, एडवर्टाइज भी कर सकते हैं।
तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। उसके अलावा एग्जांपल ऑस्मोसिस का अपन ले, अगर लेट्स टेक ऑस्मोसिस का एग्जांपल, और इनका गूगल में बिजनेस बना हुआ है, जस्ट डायल पे भी है, सुलेखा पे भी है, इंडिया मार्ट पे आई डोंट थिंक की ज़रूरत होगी। इंडिया मार्ट पे अपन मोस्टली वही बिजनेस कर रहे होते हैं जिसमें मतलब अपन कमोडिटी या किसी तरह की मैन्युफैक्चरिंग या सप्लायर्स एक्सपोर्टर्स, इन सबको अपन ला रहे होते हैं। एक चीज़ और मैं आपको दिखा दूँ, BNI करके एक होता है, वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हैं, अपनी बिजनेस को नेटवर्क कर सकते हैं। फाइंड BNI चैप्टर, यहाँ पे काफ़ी टाइप के चैप्टर्स होते हैं, उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। ये आपको काफ़ी अच्छा बिजनेस निकाल के दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे और भी बहुत लोग होते हैं जो कि लाइक मिलियंस में, बिलियंस में, करोड़्स में होते हैं यहाँ पे लोग, जो कि खुद एक अच्छे सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते हैं, और वो आपको मतलब हेल्प कर सकते हैं चीज़ों में। यहाँ पे अगर अपन देखें, एंटर योर नेम, तो मैं कुछ भी डाल देते हैं यहाँ पे, जीमेल वगैरह। आई डोंट थिंक अपन को ये करना चाहिए, मुझे तो अभी ज़रूरत नहीं है। फाइंड अ चैप्टर, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे अभी आप मतलब कर सकते हो, और आपका एक नाम अगर यहाँ पे जोड़ सकता है तो काफ़ी अच्छी चीज़ होती है वो। एंड अगेन 33408, बुक योर विजिट, आप विजिट को बुक कर सकते हैं। और इनकी मतलब जो भी मीटिंग्स वगैरह होती हो रही होती है वो बड़े बड़े होटल्स वगैरह में होती है, ठीक है। स्टूडेंट्स को अपन कह सकते हैं कि एक गूगल का रिव्यू डाला जाए। अब अगर कंक्लूजन देखें तो अपन इजी रिकैप के, तो सिंपल शब्दों में अगर कहा जाए तो ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, यानी कि अपनी वेबसाइट की अपन रेपुटेशन बढ़ा रहे होते हैं, अपनी वेबसाइट को अपन बाहर मतलब फैला रहे होते हैं कि हर जगह हमारी वेबसाइट की एक चर्चा हो, ठीक है। और ये ऑन पेज से और टेक्निकल एसईओ से बहुत ही बढ़िया होता है। यहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही होती कोडिंग के साथ, बट आपको बहुत ही मज़ा आ रहा होता है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं घर का अपन, कि पहले अपन ने टेक्निकल एसईओ में घर की फाउंडेशन डाली, उसका स्ट्रक्चर बनाया, मतलब प्लम्बिंग वगैरह वायरिंग बहुत ही अच्छे से सब कुछ कर दिया। उसके बाद वेबसाइट के वर्ल्ड में इसका मतलब अच्छे से साइट स्पीड हो गई, मोबाइल फ्रेंडली, HTTPS यानी कि सिक्योर है वेबसाइट, साइट मैप अपलोड कर दिया, कोडिंग का अच्छा स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। उसके बाद अगर अपन घर बन गया है, उसके अंदर का डेकोरेशन अच्छा करना है अपने को, तो वो ऑन पेज एसईओ में हो रहा होगा। टाइटल अच्छा लिखा, कीवर्ड्स अच्छे लिखे, हेडिंग, कंटेंट, डिज़ाइन वेबसाइट का, वो सब ऑफ पेज एसईओ में। अब आपके घर के बारे में लोग बाहर बात करते हैं, या फिर रेपुटेशन हो रही है आपकी घर की अच्छी, तो वो सब, ठीक है। शॉप का अगर एग्जांपल ले तो आपकी शॉप के बारे में बात की जा रही है, वो सब। तो आपको ऑफ पेज एसईओ में बैकलिंक्स और ब्रांड मेंशंस, रिव्यूज, सोशल मीडिया प्रेजेंस, वो सब बढ़ानी होती है। टेक्निकल एसईओ में मतलब हम यही कर रहे होते हैं कि वेबसाइट का बैकएंड सेटअप कर रहे होते हैं, उसको क्रॉलेबल बना रहे होते हैं बॉट्स के लिए, और उसको फास्ट बना रहे होते हैं कि वेबसाइट फटाफट से फास्टली रिलोड हो जाए, अपना यूज़र कहीं भी जाए नहीं, ठीक है। ऑन पेज एसईओ की अगर अपन बात कर रहे हैं तो कंटेंट को ऑप्टिमाइज किया, वेबसाइट को थोड़ा बड़ा किया, उस पर ब्लॉग्स डाल रहे हैं अपन, कंटेंट उसमें अच्छे से भरपूर है, कीवर्ड से भरा हुआ कंटेंट है, ठीक है। कीवर्ड से भरा हुआ मतलब पूरा अपन को कीवर्ड्स ही नहीं रखने, बट उसके अंदर अपन को 5 to 10% कंटेंट के अंदर कीवर्ड्स का यूज करना है। 10% से आई डोंट थिंक कि आपको ज़्यादा जाना चाहिए कीवर्ड स्टफिंग के अंदर, बट बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स भी अच्छे नहीं होंगे, आपका फिर कंटेंट की क्वालिटी बहुत ख़राब हो जाएगी, तो उसे आप सोचते हुए चलिएगा। अब ऑफ पेज एसईओ में अपन बात कर रहे होते हैं बिल्ड ट्रस्ट की, पॉपुलैरिटी की, अथॉरिटी। ऑफ पेज एसईओ में यानी कि अपन पूरे इंटरनेट पे अपनी वेबसाइट को फैलाने की कोशिश कर रहे होते हैं, अपने बिजनेस के बारे में बताने की कोशिश कर रहे होते हैं पूरे वर्ल्ड में। इस वजह से ही अपन कर रहे होते हैं मतलब बैकलिंक्स या फिर सबमिशंस, वेबसाइट सबमिशंस, ठीक है। तो हमारा इसी के साथ एसईओ खत्म होता है।
एंड थैंक यू।